आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे, पूरा नहीं पढ़ते हैं। अरे बहुत बेइज्जती होती है। जंगलराज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया क्या जंगलराज की स्थिति बना रखी हो, पर आप लोगों ने वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। दोस्तों, गोदी मीडिया की जब भी ये डिबेट कोई वगैरह होती है तो इसमें बीजेपी के प्रवक्ता आगे बोलते हैं, हालांकि वो हर डिबेट में अपनी बेइज्जती करवा के जाते हैं, क्योंकि ये बिना किसी ऑथेंटिक आधार के बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी डाटा के ये डिबेट में आ जाते हैं। और जब विपक्ष के नेता उनकी धुलाई करते हैं तो फिर इनके मुंह बने होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बार बार यहाँ क्यों आते हैं? इनको ये हौसला रहता है कि गोदी मीडिया जो है वो हमारी मदद करेगी, वो हमारी सपोर्ट में है। क्योंकि आपने अक्सर डिबेट में देखा होगा, चाहे बात सही हो चाहे बात गलत हो, लेकिन ऑडियंस जो है वो ताली जरूर बजाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया भी बेइज्जती करवाती है और ये बीजेपी के प्रवक्ता भी बेइज्जती करवाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये गरबा में मुस्लिमों की एंट्री ना हो, लव जिहाद हो जाएगा। आरोप आप पर यह लग रहा है कि दरअसल इस तरह की आप बातें जो करते हैं, जानबूझकर बोलते हैं, विभाजनकारी राजनीति करते हैं वोट बैंक के फायदे के लिए। सही पकड़े हैं भाई। अगर गरबे में नॉन हिंदू अगर हमने बोल दिया तो उसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, आज देश में लव जिहाद जो चरम सीमा में चल रहा है, तो मैं यही कहता हूं, इस देश में अगर ये देश हिंदुस्तान है तो इस देश में अगर आप लव जिहाद चलाएंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बोल कोई धर्म की आड़ में अगर मेरे हिंदू के साथ गलत करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा। खुद जो मर्जी करते रहिए, सबर करो। बड़ी इनकी आस्थाएं जो है बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा, बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब। क्या बात कर रहे हैं? इसी सरकार ने लगाई, इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोला? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे। नंगा करके नहला रहा। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी, वो यहाँ दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो जानबूझ करके उठाए जाते हैं, जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। ये तो धोती खोल रहा है। क्यों हिला डाला ना? अनुराग जी, लेकिन इतिहास इस बात की भी गवाही देता है कि अनेकों आंदोलन इस देश में हुए, लेकिन सरकार बदली वोट के जरिए। तो इस तरह की उम्मीद पालना की सड़कों पर उतरकर और लोग अराजकता फैलाएंगे, बोल कुछ उकसाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो गलत है। उकसाने के लिए कोई बात नहीं कही जाती है। अगर कोई बात कही जाती है तो बात सुनी जाती है, लेकिन यहाँ पे बात सुनी नहीं जाती है। बात तो सही है। यहाँ चर्चा बनाई जाती है कि कोई बात कहने गई है तो उसकी चर्चा बनाओ, चर्चा बना के उस बात को इतना बिगाड़ दो कि तुमने बोला था इसीलिए चर्चा बन गई। बात ये हो रही है कि युवा परेशान है। युवा ने, आपने बोला कि पिछली सरकार युवा ने उखाड़ी थी, इस सरकार को भी युवा उखाड़ेगा क्योंकि युवा के साथ आप अन्याय कर रहे हो। ये बात है। अरे पूछना चाहता हूं आपसे, इस तरह के इनके नेता जाएंगे पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे, अनुराग ठाकुर पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे शायद अफरीदी के साथ, और हमारी 26 बहनों का सुंदर उजड़ जाएगा। शर्म करो। अब आप कहां जाते हो? दूसरी बात सुन लीजिए, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कह रहे थे पानी और खून एक साथ नहीं बहता है, क्रिकेट मैच एक साथ खेला जाए। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। उसमें पैसा है, वो क्रिकेट मैच खेलेंगे। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। अमित शाह ब्रह्मवाक्य बोलते हैं, अमित शाह राजा हरिश्चंद्र है जो सच बोलते हैं, अमित शाह कांग्रेस की तारीफ करेंगे, अमित शाह इसी तरह की जरूर बयानबाजी करते हैं। रहे होंगे गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? उल जलूल की बातें करते हैं, विभाजनकारी बातें करते हैं, विभाजनकारी के। अरे है, मैंने बोला है होंगे गृह मंत्री का, मैंने जो भी हो। गुल्लू को बड़ी टेंशन होती है। क्या हमारी तारीफों के फूल बांधेंगे आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। बार बार कह रहे मोदी ने कहा भारत झुकेगा नहीं। अरे भैया, हथकड़ियां खुलवा दो ना, जो लोगों को भर भर के भेजा जा रहा है। चाइना के लोगों में हथकड़ियां नहीं बन रही है, नेपाल के लोगों की हथकड़ियां नहीं बन रही है, हिंदुस्तानियों को जो खदेड़ा जा रहा है हथकड़ी बांधकर खदेड़ा जा रहा है। टैरिफ पर दुनिया भर के देश, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, चाइना सब बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सुई टपक सन्नाटा है। क्यों भैया? कहा गई 56 इंच की छाती चूं तक नहीं हो रही। छोड़िए, 56 इंच की छाती सुकड़ गई। 5 कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके कारण आज तक बहुर राणा का प्रत्यार्पण हो पाया है?
आपकी रिसर्च ने जरूर बताया होगा, मैं आपकी रिसर्च को और पुख्ता कर देती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमेरिकी मैगजीन को कोई कोट कर रहा है तो सुधांशु जी को दिक्कत हो रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या समझ के कोट कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र क्यों कोट कर रहे हैं? जी जवाब देते हैं। अरे भाई छोड़िए, 2023 में एक मिनट 2023 में तो बैठकर संक्षेप में सुप्रिया जी, मोदी जी को आईना दिखा रहे तो कह रहे थे मोदी जी के राज में गलत हो रहा है। 1 मिनट। और इस सज्जन को ये सुधांशु भाई एक बात मुझे बता दीजिए, अटल जी हमेशा बेइज्जती करवाने आता है। हर प्रधानमंत्री अपने नेबरहुड में शांति चाहता है, उसके बाद कारगिल हुआ तो क्या अटल जी को हम बिल्कुल अक्षम बता देंगे? ओके सुधांशु त्रिवेदी अटल जी पे बात हुई, ये क्या बातें करते जी। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक ज़बीउद्दीन अंसारी नाम का आदमी था, मुंबई बीड़ का रहने वाला था, उसने इन पाकिस्तानी आतंकियों की ट्रेनिंग करी थी। डेविड कोलमन हेडली जब 2015 में अप्रूवर बन गया, हमने उसको अप्रूवर क्यों बनाया कि मैं आज तक नहीं समझ पाई, हमें उसको घसीट कर भारत लाना चाहिए था, वो मास्टरमाइंड था। चलिए कोई बात नहीं, तबर्रुर आना आया, उसकी भी वही हक होना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो मैंने कहा था पूरे डाटा के साथ आती है। ज़बीउद्दीन अंसारी को सऊदी अरेबिया ने 2012 में एक्स्ट्राडाइट कर दिया था। 13 साल से वो हमारा दामाद बना खाना खा रहा है जेलों में। क्यों नहीं? जवाब सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है। अब टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। सुधांशु जी काय खाना खिला रहे उसे? ओके सुधांशु। ये गान फट गया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देव उफ गुल्लू। देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। थारी एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं, रिकॉर्ड है थारा मेरे पास। प्रियंका भारती क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है? नहीं क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। बहुत गर्मी है। अमित शाह जी पता है आज क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते? बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ। प्रियंका भारती जी, अबे साले के बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। चल देखा अपनी गर्मी अब दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाएं। मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था जंगल राज हो गया है बिहार में। ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। थोड़ी मर्यादा रखिए। ओ यार प्रियंका भारती मो जिंदाबाद। नहीं मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड, प्रियंका भारती एक ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी अपनी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे कूदिए मत। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना? टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। बस निकल गई, हवा निकल गई। प्रियंका आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था? बोल रहा है पटना हाई कोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे पूरा नहीं पढ़ते हैं? अरे बहुत बेइज्जती होती है। जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी पर आप लोगों ने? वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो? शुक्रिया मेरे पास समय इतना ही है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। म्यूजिक। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखा
मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार। भाई क्या कहने। अरे मैंने आपसे नहीं, बस एक आंकड़ा बताइए। सबसे बकवास घटिया पत्रकार है ये। कितनी सीटें जीती आप? रूबिका, इसका नाम भी है रूबिका, जिसकी रू बिकी हुई है। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही पूछा है। जाता है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुनानी आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें हैं मेरी, और नजरें बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ आपसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? मेरे बिना बोले आपसे विशेष प्रेम है भैया। क्या देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी के बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए। भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे, ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वोट डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहाँ वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए, समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को 0 पे पहुंचा दिया अगर वोट चोरी नहीं करते तो। 0 पे होती, 33 सीटें नहीं होती, 3। इसको बड़ी मिर्ची लगती है। आप क्या बात कर रही है? भारतीय हमारी समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी। 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी ना, कितनी सीटें आई थी आपकी? अनुराग भदौरिया जी बताइए मुझे, 2014 में कितनी सीटें आई थी आपकी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मैंने आपसे नहीं, बस एक आंकड़ा बताइए। 2014 में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती थी? 2000 में चले जाएंगे, 2024 में नहीं है। कितनी सीटें जीती थी? 2024 में आ जाइए। 2024 में तो वोट चोरी हो रही थी ना, फिर कैसे आ गई 37 सीटें आपको? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप आप चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो वहीं खड़ी हुई हूँ। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, तो फिर आप लोग कैसे जीत रहे हैं? आप लोग कैसे सत्ता में बने हुए हैं अगर ये लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? कैसे ये दूसरों की आवाज ही कम करवा देती है। 11 साल से है और आप लोगों को जिताए चले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि डिबेट करने आते इनके पास कोई आधार नहीं होता। इनफैक्ट कि आज आपने देखा कि ये गोदी मीडिया के पास भी कोई आंकड़ा नहीं है, कोई स्टैटिक्स नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी जो मुंह में आता है फालतू बकवास कर देते हैं। और प्रियंका भारती ने जब पकड़ लिया, और प्रियंका भारती से तो पंगा लेना ही नहीं चाहिए था इनको। वो बंदी जिस बात पे अटक गई वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, आपने देखा बीच में वो उसको बोली थी शिफ्ट नहीं करना, मुद्दे पे रहो। क्योंकि गुल्लू की ना हवा टाइट हो चुकी थी, उसके पास ना डाटा था ना उसके पास आधार था, बस जो मुंह में आके लालू जी के टाइम पे ज्यादा पलायन होता। कैसे हुआ था भाई, अभी भी हो रहा है और सब देख रहे हैं, पूरा इंडिया देख रहा है। इसी वजह से तो ये पंजाब में भी थोड़ा माहौल गर्म है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी शानदार बहस के साथ, किसी शानदार हंसी मजाक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप खुश रहें, आप आबाद रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।